नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तराखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। संविधान सभा की बैठकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक 75 साल तक हिचकोले खाने वाला समान नागरिक संहिता बिल उत्तराखंड के रास्ते आकार लेने वाला है। उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया और कल इसे विधानसभा में रखा गया। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में है, बावजूद इसके उम्मीद है कि इसे लागू करने की राह में कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड में लिया गया कल। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और विपक्ष क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। किस चीज का विरोध कर रहा है? विपक्ष ये चाहता है कि एक विशेष धर्म वालों को ट्रिपल तलाक अलाउ किया जाए, इसलिए तो विरोध कर रहे हैं। ये मुस्लिम महिलाओं के विरोधी हैं, इसलिए तो विरोध कर रहे हैं। हलाला पे रोक लगा है, ये कह रहे नहीं, हलाला होने दो। ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी, हलाला होने दो। वहां एक महिला के 3-3 सौतन घर में आ जाए, कांग्रेस पार्टी कहती है होने दो। यही सब चीज तो निजात पाया जा रहा है। आप मुस्लिम महिलाओं, बेटियों, बहनों के खिलाफ खड़े हो जाओगे और कहते हो भाई संविधान खत्म हो रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो रही। आज धामी साहब ने बड़े ही धमक के साथ घर से निकले, संविधान लेके निकले। ठीक किया। संविधान में एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के बाद, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब संविधान निर्माताओं ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये गाइडलाइन दिया कि तुम कानून को इस तरीके से तुम बनाओगे। और उसी में एक आर्टिकल है जिसमें ये कहते हैं कि यथाशीघ्र देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? अब तक ये वोट बैंक की घटिया, गंदी, विकृत राजनीति की वजह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रहे। क्यों? मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो तहस नहस हो जाएगा। कोई भी रिपब्लिक, हम लोग क्या है? रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है यहां। तो उसका जो पहला टेस्ट है कि इन द आईज ऑफ लॉ ऑल एंड एवरी सिटीजन्स आर इक्वल। आप इक्वल कर रहे हो? उठा के फेंक दो। फंडामेंटल राइट से राइट टू इक्वालिटी, प्रियम्बल से भी उठा के फेंक दो। क्योंकि यहां तो अलग कहानी है, मुस्लिम महिलाओं को इक्वल नहीं माना जा रहा। तो ये तो बेसिक, ये काम तो बहुत पहले होना था। लेकिन वोट बैंक मुल्ले मौलाना कट्टरपंथी अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखिए कैसे छटपटा रहे ओवैसी। भाई कानून बना है उत्तराखंड में और पेट में जो है हिचकोले आ रहे हैं। हैदराबाद में, केरल में, ये जामा मस्जिद दिल्ली में, ये शाहीन बाग में। क्यों भाई? संविधान नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? शाहीन बाग में संविधान लेकर के चल रहे थे ये लोग, हैं? तो संविधान में वो आर्टिकल नहीं पढ़ा कि जिसमें यूसीसी होना जरूरी है। क्या करता है यूसीसी? मतलब ये कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको आर्टिकल 25 से 30 तक के बीच में यह अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने धर्म के मुताबिक जिए। हम अपने धर्म की चीजों को, भाई वो प्रचार प्रसार के लिए है। प्रियम्बल आत्मा है, इक्वालिटी
वो पैरामाउंट है। आप कह रहे हो कि नहीं? तो ये जो कोई भी मॉडर्न स्टेट होता है, कोई भी संविधान, रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ जहां होता है, वहां कानून की नजर में सब क्या है? समान है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम कानून से नहीं चलेगा। भाई इस्लाम करना है, जाइए इस्लामिक कंट्री में, सरिया तो चलेगा नहीं देश के अंदर में। ये देश चलेगा किस चीज से? संविधान से चलेगा। सरिया आपको लगाना है, आप जाइए अफगानिस्तान में, रहिए, मोस्ट वेलकम। इसकी जरूरत नहीं है यहां पे। आप ये चाह रहे हो कि भाई हमारे लिए, अच्छा ठीक है, इस्लाम से अगर चलना है, चलिए भाई, ये भी मान लेते हैं, चलिए, आपने सवाल कर दिया भाई इस्लाम के मुताबिक चलेंगे, चलिए भाई, वो भी एग्री करते हैं। तो आधा मुसलमान मत बनो, पूरा मुसलमान बनो, पूरा मुसलमान, पूरी तरीके से सरिया लागू करो। तो कानून दो प्रकार के हैं, एक सिविल कोड होता है और एक क्रिमिनल कोड होता है। आईपीसी है ना, सीआरपीसी है जी, कि क्राइम करोगे तो ये होगा। और सिविल कोड क्या होता है कि शादी, मैरिज, ये सारी चीजें जो है वो, भाई राहुल गांधी कहां है प्रियंका वाड्रा? तुम छोटी छोटी बच्ची की शादी करवाने के फेवर में हो? या एक समान, एक एडल्टहुड का एक पैरामीटर होना चाहिए? तो मैं कह रहा था कि ये लोग ढंग से मुसलमान बन जाओ भाई। सरिया को पूरा तो सरिया में जो है क्रिमिनल कोड भी है, सिविल कोड भी है। जहां सरिया कानून चलता है वहां पे सिविल कोड, क्रिमिनल कोड सब शरीयत के मुताबिक ही। तो वहां चोरी करोगे, एक हिंदू एक मुसलमान जाएगा चोरी करने, पकड़े गए तो क्रिमिनल कोड तो लगेगा सरिया वाला उसके, तो हिंदू को मिलेगा 6 महीने का जेल, अब मुसलमान का काटा जाएगा हाथ। मंजूर है? मंजूर है? अब सरिया याद नहीं, अब इस्लाम याद नहीं, अब इस्लाम याद नहीं। क्रिमिनल कोड का नाम लो तो इनका भूत भागने लगता है, तब इस्लाम इनको याद नहीं आता, तब सरिया याद नहीं आता। सिविल कोड 3-3, 4-4 शादियां करेंगे, महिलाओं को गुलाम बना करके रखेंगे, तब इनको सरिया याद आ जाता है। हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है, नहीं होती है। और ये विपक्ष कहां है? वामपंथी आज सेलिब्रेट करना चाहिए उनको। ये वैचारिक दास्ता, वैचारिक दलाली, तो ये तो सही बिल्कुल टाइम पे ठोका गया है। और आप ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि धामी साहब ने तो पहले ही कह दिया था, चुनाव में वोट मांगने से पहले कह दिया था, मैं सरकार में आऊंगा, मैं बहुमत दो, मैं उत्तराखंड में यूसीसी लगाऊंगा। तो जनता ने यूसीसी के लिए उनको वोट किया, और आज उन्होंने अपने वादे को निभाया है। यही तो है मोदी की गारंटी। और अभी ये टेस्टिंग है, देखिए क्या होगा ये भी समझ लीजिए। अब ये कानून बना, ये कपिल सिब्बल, ये मनु सिंघवी, ये सब जो है चले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि कानून जो है संविधान के खिलाफ है। अब उसके ऊपर सब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा। क्या एक राज्य में लग सकता है, नहीं लग सकता है? अभी बहुत इसके ऊपर खेल होने, ऐसे नहीं जाने वाले ये लोग। ये कट्टरपंथियों से वोट तो लेना है, अभी ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये अभी करेंगे तमाशा, सुप्रीम कोर्ट लीगल हर्डल्स क्रिएट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होना है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका जब वक्त आ जाता है तो वक्त आ जाता है, फिर कोई कांग्रेस, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई पीएफआई, कोई जिहादी, कोई पाकिस्तान, कोई आईएसआई, कोई काम नहीं आता। द टाइम हैज कम। और इसका विरोध अगर होता है तो मुस्लिम महिलाओं को सड़क पे आना चाहिए,
दौड़ाना चाहिए इन मुल्ले और मौलानाओं को कि जो मुस्लिम समाज को अपने कट्टरपंथ की वजह से पीछे लेकर के जा रहे हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये मुस्लिम समुदाय ने अपनी गाड़ी में जो है बैक गियर लगा दिया है। दे वांट टू गो बैक 1400 years बैक। तो ऐसे एलिमेंट को चिन्हित करके मुस्लिम समाज के लोगों को ही उसके जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है उसको रोकना पड़ेगा। नहीं तो आप भी जो लिबरल मुस्लिम्स हैं वो भी इन्हीं के साथ, वो कहते हैं भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो सारे लोग वो उसी ब्रैकेट में ब्रांडेड होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। एक तरफ बीजेपी इसे प्रदेश की धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये देखा जाना जरूरी है कि इस ड्राफ्ट में कहीं संविधान की मूल आत्मा का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।